हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि लोग आपसे क्यों डरते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सब तो आपसे नहीं डरते होंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपका जैसा आप जैसा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, लोग आपसे क्यों डरते हैं, क्यों उनको फियर है आपसे, डर है आपसे, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। और ये डर एक पावर की तरह ही आप इसको लीजिएगा कि आपकी शक्ति ही है कहीं ना कहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपसे क्यों डरते हैं, आज की इस रीडिंग में क्यों फियरफुल महसूस करते हैं, क्यों डरते हैं आपसे, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो इंटेलेक्ट है, आपका जो दिमाग है, जिस तरह से आप दिमाग चलाते हैं, वो बहुत एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आप चीजों को देखते हैं। ठीक है, एक ईगल की तरह आप चीजों को देखते हैं, मैं ये कह सकती हूँ। उड़ान आपकी बहुत ऊंची होती है, जैसे ईगल उड़ता है वैसे ही आपकी उड़ान बहुत ऊंची है, आपकी सोच बहुत ऊंची है। और आपका पर्सपेक्टिव जीने को लेकर दूसरों से काफी ऊंचा है। इसीलिए लोग आपसे डरते हैं, आपके दिमाग से लोग इस समय पे डर रहे हैं। ठीक है, जो एनर्जीज और भी मिल रही है मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, लेकिन सबसे पहले आया है आपके स्किल और दिमाग। आपका जो स्किल है, आपके अंदर जो टैलेंट है, शायद अगर आप दुनिया को दिखा दें तो शायद दुनिया आपके पीछे आगे पीछे घूमते रहेगी। ठीक है, और अगर वो चीज सामने आती है जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर टैलेंट है, वेट अ मिनट, तो जो आपके अंदर टैलेंट है, मैं कह रही थी कि जो आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, या फिर आपकी जो बुद्धि है, उसको देखकर लोग डरते हैं काफी ज्यादा। क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास इतना दिमाग नहीं है जितना आपके पास है। कहीं ना कहीं आप एक इस समय पे ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, पता नहीं, कुछ लोग चाहते होंगे, कुछ लोग नहीं चाहते होंगे, कुछ लोग चाहकर और कुछ लोग ना चाहकर भी यहाँ पे बुद्धि अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। अपने आप को एक जीनियस बनाने का सफर आपका शुरू होता है अब। ठीक है, मेहनत करने का सफर यहाँ पे शुरू होता है अब। जीनियस बनाने का सफर शुरू होता है अब। अपने स्किल को आगे बढ़ाने का सफर शुरू होता है अब। तो जब इतनी चीजें हो रही हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने अंदर की क्वालिटीज को और दिखा रहे हो कि हाँ मेरे अंदर है, और दिखा नहीं रहे हो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, वेमेन अभी इससे रेजोनेट करेगी, मैन के लिए भी चलो एग्जांपल दे दूंगी। जैसे कि एक वेमेन है, वो एक पार्टी में जाने वाली है, उसने एक बहुत सुंदर सा नेकलेस पहन लिया। और अगर आप मैन है तो बहुत अच्छा सा आपने वॉच पहन लिया मान लीजिए, या शर्ट पहन लिया, दोनों के लिए है। और आप किसी को बोल नहीं रहे हो कि इसका प्राइस क्या है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप कुछ बता नहीं रहे हो कि आपने पहना भी है, आप उसको पहन के भूल चुके हो बेसिकली। ठीक है, आपको पता है आपने पहना हुआ है, लेकिन एक, मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि आप वहां पे एंटर किए और आप आप अपने आप को, जैसे कुछ लोग बहुत देखते हैं ना, चेकआउट करते हैं, आप अपने आप को नहीं देख रहे हो, अपनी सामान को नहीं देख रहे हो आप। ठीक है, जो आपने पहना हुआ है, आप बस एंटर करते हो, आप किसी को बता नहीं रहे हो कि ये इतना महंगा है, या फिर ये बहुत, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, या सस्ता महंगा जो भी हो, लेकिन इसका डिजाइन बहुत अच्छा, जो भी है, आप कुछ भी बता रहे हो उस चीज के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, कुछ भी नहीं बता रहे हो बेसिकली। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है आप कुछ बता नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन बिना बोले, बिना बोले लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है, बिना बोले लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके उस नेकलेस या वॉच को देख रहे हैं। मैंने बस एग्जाम्पल दिया है, आप इसको रियल लाइफ में अपना अप्लाई करना, मैं बस एग्जाम्पल देती हूँ चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप गए, आपने किसी को बोला नहीं कि आपने एक्चुअली पहना भी है, या कोई नोटिस करे या ना करे, लेकिन लोग नोटिस कर रहे हैं। पीपल आर नोटिसिंग यू, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको नोटिस किया जा रहा है, आप जो हो, आप एज अ पर्सन बहुत अच्छे हो, तो आप बहुत अच्छा, मान लीजिए आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, या फिर आप आपके अंदर कोई गुण है जो आप दिखा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली दिख जा रहा है, उसको दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है, वो दिख जा रहा है। और लोग उस चीज की तारीफ कर रहे हैं। यानी मैंने अपने आप को कुछ बोला नहीं, अपने तारीफ नहीं की, अपने आप को प्रमोट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। तो वो बात आपके साथ होगी जहां पे आप कुछ कर नहीं रहे हो, बस लोग आपको देखकर, या आपकी उस चीज को देखकर, आपके स्किल को देखकर, आपके नेचर को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपकी हंसी को देखकर, आपकी आंखों को देखकर, आपकी पूरी के पूरे फिजिकल अपीयरेंस, डेविल का कार्ड भी आया है, तो उसको देखकर लोग खुद खिंचे चले आ रहे हैं। इसको कहते हैं कि अपने आप से कुछ नहीं करना। काश इसके लिए कोई वर्ड होता, लेकिन मुझे नहीं पता। यहाँ पे आप बिना कुछ किए अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये पहली बार रीडिंग में आया है। ओ माय गॉड, आपको पता है कि ऐसा होगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं आपको तेज कह रही हूँ, मैं आपको तेज कह रही हूँ तो इसका मतलब आप तेज हो, आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ऐसा सिचुएशन होगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को देखकर लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन आएगा कि चार लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। जब आप ऐसे जाओगे तो चार लोग आगे पीछे घूमेंगे, ये नोन फैक्ट है, लेकिन आपकी उम्मीद नहीं है, आप जानबूझ के उसलिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो।
लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए भी कर रहे हो, लेकिन उसकी फिर भी आपको आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, आपका अनुमान है, अनुमान कहते हैं इसको, ठीक है, अनुमान लगाना। लेकिन वो रियलिटी तो नहीं है, वो जाओगे तब पता चलेगा कि लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, लोग आपको भाव दे रहे हैं कि नहीं, लोग आपसे बात कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं, लोग आपसे दोस्ती कर रहे हैं कि नहीं, लोग आपको स्टेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीजें तो जाकर ही पता चलेंगी। तो जब जा रहे हो, जो बात कर रहे हो, तो उससे वो चीज आपको आपको कहीं ना कहीं जब आप उस पार्टी से बाहर निकलेंगे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, तो आप ऐसा महसूस करेंगे रिस्पेक्टेड जैसा, पता नहीं क्यों, लेकिन यही वर्ड आ रहा है इस समय पे कि रिस्पेक्ट मिला है, या कुछ ऐसा आपको लग सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ये मिल रहा है, यही वर्ड क्यों मिल रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, रिस्पेक्ट ऐसे नहीं कमाई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको हल्का सा अंदर से लगेगा कि हाँ, थोड़ी सी रिस्पेक्ट यहाँ पे बढ़ी है। ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है। जब वहां से निकलोगे तो आप एक डेविल के स्माइल के साथ निकल रहे हो, यानी कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये होने वाला था, ऐसा हो सकता था, ऐसा अनुमान था मेरा कि हो सकता था। अगर मैं ऐसे बात करूंगी तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, अगर मैं ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करूंगी तो वो ऐसा बातें करेंगे, और अगर मैं शांत रहूंगा तो वो ऐसे बात करेंगे, तो मैं शांत रहूंगा, तो सिचुएशन सही हो जाएगी। और अगर मैं गुस्से में ये बोलूंगा तो मुझे यही रिएक्शन मिलेगा। तो आपको सब पता है, ठीक है। कुछ ऐसा जो आपके लाइफ में है, जो हो रहा है, और उसका क्या कंसिक्वेंसेस होता है, परिणाम होता है, वो आपको पहले से पता है। आपको पता है कि मैं ऐसा करूंगा, करूंगी तो यही होने वाला है अल्टीमेटली। आपको वो चीज पता चल गई है, आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हो। करंट एनर्जीज ये है कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे जाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मेरा पैर फिसलेगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी वो चीज पता है, और आपको करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना है तो आपके ऊपर। या मैं यहाँ जाऊंगी तो मेरा लक अच्छा हो सकता है मैं लकी हो जाऊं, ये कुछ तो आपको वो चीज कहीं ना कहीं एक अनुमान पता है। आपको पता है कि इसका परिणाम क्या निकलने वाला है, कंसिक्वेंसेस क्या निकलने वाले हैं, आपको ऑलरेडी पता है। जब पता है ना, तो गेम खेलने में भी थोड़ा सा मजा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब हल्का हल्का हिंट आपके पास है कि ऐसे ऐसे चलेंगे तो ऐसे पहुंच ही जाएंगे, और जब पहुंच जाते हो और आपके अकॉर्डिंग चीजें चल रही होती हैं, प्लान आपके अकॉर्डिंग चल रहा होता है, तो कितना मजा आता है, ठीक है। कोई खराब प्लान की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सही प्लान्स की लाइफ के बारे में, कि मैं ऐसे करूंगी, ऐसे बोलूंगी तो ये रिएक्शन हो सकता है, तो वो सारी चीजें आप होता हुआ देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हुँ। आपकी बुद्धि की तारीफ़ होते हुए दिख रही है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो लोग स्टूडेंट हैं, आपका अच्छे मार्क्स आ सकते हैं यहाँ पे। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो अभी भी स्टडी कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, हालाँकि कॉलेजेस वाले ही होंगे, स्कूल वाले बहुत छोटे होते हैं रीडिंग्स के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप हैं तो आप देख रहे हैं, तो हो सकता है आपका यहाँ पे एग्ज़ामिनेशंस अचानक से आ सकते हैं। नोट यहाँ पे मुझे कुछ नोटिफ़िकेशन जैसा कुछ दिख रहा है, तो अचानक से कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट या कोई आपको ईमेल आ सकता है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ रिलेटेड रिजल्ट या एग्जाम से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। जो मेरे चैनल पे हैं और स्टूडेंट हैं, अभी स्टडी ही कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, या काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, तो वहाँ से कोई आ सकता है। और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे हैं इस समय पे, तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है। कहीं से दूर से आपको कॉल आ सकता है, कोई इंसान आपको कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं आपसे बात करने के लिए। आपके लिए मैसेज होगा कि हंसी मजाक करें, दिमाग आपके पास है ही, मैंने कहा अपनी बातें ना बताएं, हंसी मजाक वाली बातें कर सकते हैं, चाहे ये कोई पुराना दोस्त ही क्यों ना हो आपका। हंसी मजाक करिए, आराम से बातें कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में रिवील नहीं करेंगे कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये जो आप कन्वर्जेशन करते हो ना, बातें करते हो अपोजिट जेंडर, सेम जेंडर से, तो कभी कभी बातें लंबी हो जाती हैं। लंबी हो जाती हैं तो आप अपने बारे में बताने लग जाते हो। इसलिए रीडिंग में आ रहा है कि अपने बारे में नहीं बताना है, क्योंकि आपको कॉल आ सकता है किसी ओल्ड फ्रेंड, या कोई पुराने, जिनको आप पुराने समय से जानते हो, एटलीस्ट 1-2 साल से, या उससे भी पहले से जानते हो, तो ऐसे कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपको आ सकता है, ईमेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आ रहा है, ठीक है। तो आपको अपने बारे में सामने वाले को बोलने की छूट देनी है आपको। जब ये करेंगे तो बहुत फ्री महसूस करेंगे आप बोलोगे चलो ठीक है, मैंने नहीं बोला। तो वैसे कम्युनिकेशन को आने देना है आपको। आपके लिए एडवाइस भी यही निकल के सामने आ रही है, ठीक है। और ये चीज़ें आप करेंगे भी, ठीक है। मैं रीडिंग्स में एनर्जी पिक कर रही हूँ, एडवाइस के तौर पे भी दे रही हूँ, लेकिन आप करेंगे भी। और इस क्वालिटी से, ये जो मिस्टीरियस क्वालिटी है, ये जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है, इसको देखकर लोग आपसे डरेंगे, ठीक है। उनको हल्का सा इनसिक्योर भी फील हो सकता है कि ये क्या हो रहा है, उनको नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये मिस्ट्री और दिमाग का खेल है। इसमें कुछ ऐसा है जो मिस्टीरियस है, मुझे पिक हो रहा है, जिसमें रहस्य है, राज है, बुद्धि है, ठीक है। बहुत ऐसी चीजें होती है ना, जब हमें पता होती हैं, लेकिन हम जब एक्सप्रेस नहीं करते हैं चीजों को, वो हमारी पावर होती है। कि पता है, चलो ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं करना है, जो जगह सही होगी, एक बार जगह देख लेंगे फिर एक्सप्रेस करेंगे। तो इस क्वालिटी से भी लोग डरते हैं, कि ये जो चुप्पी है आपकी, देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, यानी बाहर से तो आ रहा है बातें, जो बातें होती हैं, कम्युनिकेशन होता है, लाइक होता है, फॉलो होता है,
आजकल बहुत चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया के और रियल लाइफ दोनों को मिला के मैं बता रही हूँ। लोग आपसे आते हैं बात करने के लिए, लोग किसी ना किसी बहाने से आपसे पूछने आ जाते हैं कि तुम्हारा ये काम हुआ है कि नहीं। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपसे कुछ मांगने आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप आने तो दे रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है, इसको रोक भी नहीं सकते, ठीक है, ये तो आ ही रही है। कम्युनिकेशन आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ से क्या जा रहा है? आपकी तरफ से बहुत दिमागी बातें जा रही हैं, बहुत प्लान्ड जो होता है ना, प्लान्ड करके, प्लान करके एकदम सोच समझ के आपने अपना बात रखी है सामने, या रिप्लाई किया है किसी इंसान को, मैसेज आया है, कॉल आया है, तो बहुत सोच समझ के बातें रखी हैं, एक दो बूंद वाली बातें रखी हैं कि सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, ये कहना क्या चाहती थी, कहना क्या चाहता था, ठीक है। तो ये चीजें मुझे यहाँ आज की रीडिंग में दिख रही है। आपकी जो मिस्टीरियस क्वालिटी है वो निकल के सामने आने वाली है। लोग इस क्वालिटी से डरने वाले हैं, क्योंकि जब मिस्टीरियस तो होते हैं लोग, लेकिन क्या होता है ना, मिस्टीरियस होते हैं लेकिन कभी ना कभी कुछ बोल ही देते हैं, ठीक है, वो अपने मिस्टीरियस अंदाज में कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। मिस्टीरियस क्वालिटी तो है आपके अंदर, राज है आपके अंदर, लेकिन वो एक साइलेंस भी है कि अपनी बातें नहीं रखना, दूसरों की सुन लेना। ये क्वालिटी आपकी यहाँ पे निखर के सामने आ रही है, ये मुझे दिख रहा है। अपने प्लान्स के बारे में आप किसी को बताते नहीं हो, तो नज़र कैसे लगाएं, तीर कहाँ लगाया जाए, तो ये सारी चीज़ें डाउट क्रिएट करती हैं कि आप अपने प्लान्स शेयर ही नहीं कर रहे हो। जो भी आपके प्लान्स हैं, आप अपने लाइफ में क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, आप कौन से रिलेशनशिप में, आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में, अगर आप सिंगल हैं तो आपके क्रश कौन है, ये सारी चीज़ें, या फिर आपके कोई लव इंटरेस्ट है, या फिर आपका रिलेशनशिप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लव लाइफ के बारे में, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी इंसान को या कुछ भी, तो यहाँ पे आप वो चीज़ें नहीं बता रहे हो, ठीक है। और स्पेशली पेज ऑफ वॉन्ड्स बात करता है अपने काम को लेकर, अपनी सोच को लेकर और अपना काम को लेकर, और दूसरे के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ अपने बारे में बात करता है। तो यहाँ पे अपने काम के बारे में, एक हो सकता है ना कि सामने से कॉल आ जाए आपको, मैन हो चाहे विमेन हो, मैन एक्स्ट्रा अवेयर रहेंगे। विमेन तो मेरे चैनल पे है ही, जो मेन व्यूअर्स हैं, एक्स्ट्रा अवेयर रहना है आपको, ज़्यादा अवेयर रहना है कि सामने से कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है किसी का भी, क्या कर रहे हो, हाँ ठीक है, एक लिमिट में आपको आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग यकीन नहीं करते हैं लेकिन नज़र तो लगती है, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको यहाँ पे बच के रहना है। तो ये जो मिस्टीरियस अदा आपके अंदर आएगी धीरे धीरे, इसको देखकर भी लोग शॉक होने वाले हैं। लोग आपको अप्रोच करेंगे, लोग आपसे बातें करने के लिए बेचैन हो जाएंगे, इसको कहते हैं एकदम, दे आर ईगर ईगर टू टॉक टू यू, ये कह सकती हूँ, बहुत बेचैनी रहेगी बात करने की, ठीक है, कि आपसे बात किया जाए, क्योंकि उनको उनका कुछ कुछ ना कुछ उनको खुद का काम हो सकता है आपसे, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग चाहते हैं, मतलब सोचते हैं कि आप उनसे दूर ना जाएं। यहाँ पे होता है ना कि आप किसी के पास हो तो वो आपकी लाइफ के ऊपर नज़र रख सकते हैं, लेकिन अगर आप दूर चले गए तो आपके लाइफ के ऊपर नज़र कैसे रखा जाए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स उसी को बताता है, तो दूर चले जाओगे तो कैसे नज़र रखेंगे। तो ये क्वालिटी भी है आपके अंदर, उसने पकड़ा हुआ है वॉन्ड्स, जिससे मुझे लग रहा है ये क्वालिटी, ये पावर है आपके पास, इसलिए लोग आपको खोने से भी यहाँ पे डरते हैं कि आप चले गए तो क्या होगा। और ये आपकी पावर ही तो है, शक्ति ही तो है, जिससे लोग डर रहे हैं इस समय पे। लोग आपके बारे में अगर गॉसिप करते हैं, जो कि दिख रहा है फोर ऑफ सॉर्ड्स कार्ड को देखकर, कि आपके बारे में गॉसिप करते हैं, तो यहाँ पे उनको एक्चुअली में नहीं पता कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। जो गॉसिप हो रहा है वो अपनी सोच पे हो रहा है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, सोचती हूँ। हो सकता है आपके कोई फेक फ्रेंड हो, फीमेल फ्रेंड हो, मेल फ्रेंड हो, जो भी हो, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि जैसे कि उनको आपके बारे में पता है, जैसे अपनी सोच के हिसाब से गॉसिप करना, वो रियलिटी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं कि गॉसिप कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिस इंसान के बारे में वो कुछ जानते ही नहीं है, तो वो चीज़ आपके बारे में यहाँ पे हो रही है कि आपके लाइफ के बारे में लोग जानते तो नहीं है, लेकिन आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। उनको एक बूंद आपके बारे में नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता है। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, उनको कुछ नहीं पता है आपके लाइफ के बारे में, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ये आया है, लेकिन आप शांति से बैठे हुए हो, ठीक है। ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, आपके लिए पर्पल कलर, इतने कलर्स, समुद्र का जो कलर है ब्लू, मैंने कह ही दिया ऐसे। इतने कलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको मून दिख सकता है। उस समय पे आप कोशिश करेंगे, जब भी होगा नेक्स्ट फुल मून, तब आप कोशिश करेंगे कि आप चीज़ों को सुनकर इफेक्ट नहीं होना है। जैसे हो सकता है कुछ चीज़ें सुनने को मिले, तो उसको सुन के रिएक्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, गॉसिप तो हो रही है, इसके ऊपर अलग से रीडिंग आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। आपकी एक और पावर है, आप डिवाइन के साथ बहुत कनेक्ट हो सकते हो। आप डिवाइन के साथ उस लेवल पे कनेक्ट हो सकते हो जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता आसपास हो क्या रहा है, ठीक है। पहली चीज़ ये आ रही है कि डिवाइन से जब आप कनेक्ट होते हो, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, आप उनसे कनेक्ट होते हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलता है कि आसपास हो क्या रहा है, जो कि आपकी सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे, ठीक है व्यूअर्स। दूसरी चीज़ कि आप ये उतना ध्यान नहीं देते कि आप कैसे दिख रहे हो, और जब आप इस चीज़ को छोड़ देते हो, मतलब उस टेंशन नहीं लेते उस चीज़ की,
उस चीज़ की टेंशन आप नहीं लेते, तब आप अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। लोग आपको देख रहे हैं, जो इंसान को एक्चुअली में किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो दूसरों को इम्प्रेस कर रहा है, कर रही है अपनी बातों से, अपनी पर्सनैलिटी से। पता नहीं क्यों मुझे फिर से मैसेज आ रहा है कि लोग चाहते हैं कि आप कुछ बोलें। ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 5 ऑफ कप्स, कोशिश पे कोशिश, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं कुछ। मैनिफेस्टेशन के बारे में बताइएगा मत किसी को। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करने की पावर है, इसका मतलब एक और लोग डरते हैं आपसे। एक और चीज़ है यहाँ पे कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? उनको डर है कि आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप लव मैनिफेस्ट कर सकते हो। लव को अगर मैं छोड़ भी दूँ, क्योंकि एक समय के लिए आपके लव इंटरेस्ट कोई हो सकते हैं, एक समय के लिए कोई और भी हो सकते हैं, तो लव को इस समय छोड़ें। तो यहाँ पे देख रहे हैं मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? मनी वगैरह। और जो छोटी-मोटी विशेज़ होती हैं, हर इंसान की अपनी विश होती है, ख्वाहिश होती है, अपनी अलग-अलग होती है। मेन या वुमेन जो भी आप सबकी एक विश होगी कि मुझे ये चाहिए, ठीक है? या मेरी ये विश है। तो सबकी अलग-अलग होगी। यहाँ पे मुझे 1000 दिखा रहे नंबर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की विश अलग-अलग है, ठीक है? तो जो भी आपकी विश है, सबकी अलग-अलग है, उसको आप मैनिफेस्ट करने की ताकत रखते हो और यूनिवर्स आपका इसमें सहायता करता है, हेल्प करता है। तो ये शक्ति सब में नहीं है। लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता होगा, या वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनको लगता है कि आपके पास पावर है मैनिफेस्ट करने का। आप जो चाहें, आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है। आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है, अगर वो आपके लिए सही है तो ही यूनिवर्स पूरे करते हैं, ठीक है? तो एक वो दिख रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी पावर, कि अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करे, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, और आप कुछ बोल दे तो लग भी जाता है। हालाँकि ये थोड़ा इंटेंस हो गया आज की रीडिंग में, लेकिन यहाँ पे आप कुछ बोलते हैं तो वो लग भी जाता है। अगर आपके पर्सनल लाइफ़ में कोई आपको हर्ट कर रहे हैं या ऐसा कुछ, तो आपका बोला हुआ भी लग जाता है। अगर ऐसे कुछ आप समझ ही रहे होगे, ठीक है? मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एक वो भी आपके अंदर शक्ति है कि आपसे पंगा यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो आप, इसीलिए आपसे पंगा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि फिर एक कर्मा उसको फेस करना पड़ सकता है उस इंसान को। आप जो भी हैं, मेन या वुमेन, सबके लिए है रीडिंग। तो यहाँ पे आप कुछ बोलते हैं तो लग भी सकता है, ठीक है? आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? चलिए, तो इसीलिए लोग आपसे इस समय पे डर रहे हैं। मैंने करंट एनर्जीज़ भी आपको बताई हैं, ये भी बताया है कि लोग आपसे क्यों डरते हैं, ठीक है? तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।